गुड मॉर्निंग इंडिया। लोकतंत्र के लिए सबसे घातक क्या है? आज का सवाल। लोकतंत्र के लिए सबसे घातक है परिवारवाद। ये परिवारवाद राजनीति में इस तरह हावी हुआ कि मुझे राजतंत्र कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राजतंत्र में क्या होता था? राजा के पास सत्ता होता था, उसके बाद राजकुमार के पास आता था, उसके बाद उसी के खानदान के पास आता था। और लोकतंत्र में भी यही हो रहा है। नेता बनेगा तो फलना जी का बेटा, क्योंकि इसके पहले फलना जी मुख्यमंत्री थे। नेता बनेगा तो फलना जी का पोता, क्योंकि इसके पहले उनके दादाजी थे, पिताजी थे। मतलब हो क्या रहा है? समझ से परे है। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक जनता जागरूक नहीं हुआ है। जिस दिन जनता जागरूक होगा उसी दिन राजनीति से परिवारवाद सफाया हो जाएगा। और हर राजनीतिक पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी को इसमें शामिल नहीं करूंगा। हर राजनीतिक पार्टी इनमें इन्वॉल्व है। बाबूजी मुख्यमंत्री थे तो बेटा को कैबिनेट में जगह दे दिए। उसकी मां नेता थी तो बेटी को सांसद में टिकट दे दिए। भले ही टैलेंट हो या ना हो, पर बाप का फायदा हो रहा है कि बाप बहुत बड़े नेता थे तो पार्टी में इसका भी कुछ बनता है। ये राजतंत्र में होता था, इसका जगह लोकतंत्र में है ही नहीं। इसी का परिणाम हुआ नेपाल में जो आंदोलन था कि वहां जितने भी नेता लोग थे अपने बेटा बेटी को विदेश में पढ़ा रहे थे और जनता भूखे मर रही थी। हो गया आंदोलन। जिस दिन जनता जगेगी उस दिन परिवारवाद यहां भी खत्म होगा। पर जनता कब जगेगी ये देखना बाकी है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बीमारी है। ये लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील कर दिया है कि फलना जी का बेटा है इसीलिए सीएम तो यही बनेगा। इसके सिवा आप सोच ही नहीं सकते हैं। फलना जी का बेटा है इसलिए अध्यक्ष तो यही बनेगा। इसके सिवा आप सोच ही नहीं सकते। और जो वर्कर है, जो पार्टी में विगत 15 साल 20 साल से काम कर रहा है, वो सिर्फ झोला ढोने के लिए, दरी बिछाने के लिए, पोस्टर साटने के लिए और चुनाव के समय टिकट किसी और को दे दिया जाता है जो मोटा रकम अदा करता है। तुम गरीब बने हो, तुम वोट कर सकते हो, तुम विधायक एमपी नहीं बन सकते हो। ये आज के राजनीति का परिदृश्य है। और जिस दिन जनता जागरूक होगा उस दिन ये परिवारवाद मिटेगा। और राजनीति से परिवारवाद मिटना बहुत जरूरी है। मैं तो चाहता हूं किसी भी दल का हो, अगर परिवारवाद के तहत लड़ रहे हैं तो उसे आप अपनी वोट के माध्यम से खत्म कर दीजिए। आप अपनी जागरूकता दिखाइए कि बिहार सिर्फ तुम्हारा नहीं है। बिहार में मैं भी युवा हूं, सिर्फ तुम ही युवा नहीं हो।
एक युवा नेत्री बोल रही थी, हमें फोन आया और बोले कि अब युवा की बारी आ गई, तुम्हें लड़ना होगा। तो बिहार में सिर्फ वही महिला युवा है और कोई युवा नहीं है और किसी में टैलेंट नहीं है। ये सबसे सोचना होगा। वोट देते वक्त सोचिएगा, जरूर सोचिएगा। परिवारवाद राजनीति को खोखला कर रहा है। कुछ तो चेंज होना चाहिए। धर्म से राजनीतिक पार्टी टिकट बेच रहे हैं, चुनाव को तमाशा बना दिए। चुनाव आयोग भी क्या करेगा? अगर निष्पक्ष चुनाव भी होगा तो इससे फायदा क्या होगा? जिस किसी ने 5 करोड़ में टिकट खरीदा है, जीतने के बाद वो 5 करोड़ पहले वसूलना चाहेगा, तो विकास आपका कहां हुआ? आपका तो विनाश हुआ, आपको तो लूट हुआ। जनता के टैक्स के पैसे को लूटा जाएगा फिर एक बार। तो इसमें चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर सकता है। निष्पक्ष चुनाव हो भी तो भी जनता को कोई भला होने वाला नहीं है। धन्यवाद।